नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। आपने कई लोग देखे होंगे ऐसे जो सारी उम्र दूसरों का करते हैं और फिर एंड में चले जाते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। जैसे कि एक आदमी था, उसने बड़ी कम उम्र में अपने माता पिता खो दिए। उसके बाद उसने अपने छोटे बहन भाइयों की शादी करी, अपनी शादी करी, फिर बच्चों के लिए करा, घर बनाए, शादी के बाद की जिम्मेवारियां सारी संभाली जो बहनों के लिए होती है, जो पिता की जिम्मेवारी थी लेकिन बच्चे ने संभाली, वो चला गया। ऐसे भी बहुत लोग आपने देखे होंगे जो धोती कुर्ते में घूमते हैं और प्रॉपर्टी उनकी इतनी बड़ी है कि कोई हद नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं ना जिनके पास प्रॉपर्टी तो बहुत है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे, कुर्ते पजामे में घूम रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे, लेकिन प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है। और यहीं ऐसे भी लोग हैं जिनका कुछ करना धरना नहीं है, जैसे जवान बच्चे आजकल के हो गए हैं, माता पिता से पैसे मांगे, अपने पसंद की चीज ले आए, 10,000 की घड़ी ले आए, 20,000 की घड़ी ले आए, या आज तो गाड़ी भी ले आते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये चीज ना बड़ी समझने वाली है। आपको मैं ये चीज समझाता हूँ आज की ऐसा क्यों होता है। चाहे हम पैसे खर्च रहे हैं, चाहे हम पैसे कमा रहे हैं, हम कभी कुछ नहीं करते, सब कुछ ऊपर वाला करता है। आज क्या हो गया है कि इंसान भंडारा करवा दे, गेट पे आए किसी को रोटी दे दे, अपने बीवी बच्चों को तक को खाना अगर खिलाने लग रहा है तो उसके अंदर एक तरह का अहंकार पनप जाता है कि मैंने कमाया और फिर मैंने गरीबों को खिला दिया, मैं अपने बीवी बच्चों को कमा के खिलाने लग रहा हूँ। या अगर कहीं दान कर दिया, दान पुण्य कर दिया, तो इंसान के अंदर एक अलग तरह का अहंकार बन जाता है, क्योंकि उसको ये लगने लग जाता है कि जो भी मैंने हासिल किया है वो मैंने खुद किया है। मैंने मेहनत करी तो मेरे पास पैसे आए, मैंने मेहनत करी तो मैंने गाड़ी ली। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वाला करवाने लग रहा है। मैं आपको आगे समझाता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा भी होता है कि इंसान जो कमाता है वो खुद पे खर्च नहीं पाता, क्योंकि लिखा नहीं है भगवान ने कि आप अपने ऊपर खर्च पाओगे। भगवान ने ये लिख के भेजा है। एक आदमी लाख रुपए भी कमा रहा है, अपने ऊपर नहीं खर्च सकेगा, लेकिन इच्छा होगी उसकी अपने लिए ये ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन नहीं खर्च पाएगा, दूसरों पे खर्चेगा दबा। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। आपने देखा नहीं होगा लेकिन मैंने तो ये पर्सनली देखा हुआ है। अब आप देखना, ऐसा होता है, नोटिस करना कि कमा रहा है लेकिन खुद पे नहीं खर्च पा रहा। और ऐसे भी है जो कुछ नहीं कमा रहे लेकिन खुद पे खर्च पा रहे हैं। अब यहाँ दिक्कत किन लोगों को आती है? अब होता क्या है कि जब इन सोच लिया कि मैंने खुद कमाया है, अपनी कमाई से मैंने गाड़ी घोड़े ली है, मकान लिया है, तो जब ऐसे लोगों का डाउनफॉल आता है ना, वो संभाल नहीं पाते। जैसे आप कई ऐसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर आज देख रहे होंगे जो एक टाइम पे ऊपर तक तो चले गए, लेकिन फिर जब उनका डाउनफॉल आया उनकी बैंड बच गई। ये दिक्कत होती है, क्योंकि उस टाइम वो सोच रहे थे हमने 10 लाख 20 लाख की गाड़ी ले ली, अब हम गाड़ी लेंगे तो इससे इतनी लेंगे या इससे ऊपर के तबके की लेंगे, लेकिन कभी वो ये नहीं सोचते कि छोटी गाड़ी लेंगे, ऑल्टो जैसी गाड़ी लेंगे तो भी चल जाएगा। तब दिक्कत आती है, क्योंकि डाउनफॉल कन्फर्म है, वो आएगा ही आएगा। उस टाइम हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं यार इससे छोटी गाड़ी लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो चलो किस्तों पे गाड़ी ले लेते हैं। अब किस्तों पे गाड़ी नहीं ली तो फिर ये सोचते हैं कि चलो किसी से उधार मांग के ले लेते हैं, या फिर ऐसा भी करते हैं किसी और की गाड़ी मांग लेते हैं, क्योंकि डाउनफॉल में ये दिक्कतें आती ही आती है। तो अगर हम अपने दिमाग में ये डाल लें कि जो कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि हम 10 रुपए कमा रहे हैं उतने ही हम खर्च कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम 100 रुपए भी कमा रहे हैं तो भी हम 10 ही खर्चे। अगर हम 100 कमाने लग गए तो हम ये ना सोचे कि अब तो मैं 100 खर्चूंगा। दिक्कत क्या होगी कि कंफर्म जो एक डाउनफॉल आना है ना, जब आप वापस 10 पे आने हो तो अब आप 100 रुपए कहां से खर्चोगे, ये सबसे बड़ी समस्या पैदा होगी। लेकिन अगर आपके माइंड में ये होगा ना कि ये तो ऊपर वाला करवा रहा है, आज मेरे पास 10 है मैं उतने खर्च लेता हूँ, मेरे पास 100 है 100 खर्च लेता हूँ, मेरे पास 10 हो गए दोबारा मैं 10 खर्च लूंगा। अगर आप ये दिमाग में सोच के चलोगे कि जो करवा रहा है ऊपर वाला करवा रहा है, तो कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी डाउनफॉल में। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिखावे के चक्कर में लोग इतना पड़ गए हैं कि डाउनफॉल झेल नहीं पाते। या तो सुसाइड करना पड़ गया कोरोना में, या अपनी बेइज्जती करवानी पड़ गई, तो ऐसी चीजें हो गई। पहले के लोग चाहे कितना भी कमा लेते थे, कितना भी कुछ भी कर लेते थे, लेकिन वो जोड़ लिया करते थे। आज अगर मैं अपनी पर्सनली अपनी बात करूं, सिर्फ अपनी अपनी, और किसी को मैं नहीं गिन रहा, तो आज हम जिस स्थिति में है कि भाई हमें इतनी टेंशन नहीं है कि कैसे हम कमाएंगे, ज्यादा ज्यादा पैसा चाहिए, किराया भरना है, ये करना है, वो करना है, तो उसका सिर्फ एक कारण है कि जो हमारे चाचा पापा थे, उनका जब पीक पे थे वो, मतलब नीचे से जब उन्होंने ऊपर की तरफ चढ़ाई चढ़ी, तो उन्होंने अपने खर्चे उस तरीके से नहीं बढ़ाए। अब खर्चे उस तरीके से नहीं बढ़ाए, संतुलन बनाए रखा, तो जब डाउनफॉल आया तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उनके पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट एंड में थी कि चाहे उनको कोई हारी बीमारी हो जाए या उनको बच्चों को कुछ लेके देना पड़ जाए तो कोई दिक्कत ना आए। इसलिए आज वो भी ठीक है और हम भी ठीक है, उनकी औलाद भी ठीक है, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाले ने भी देकर भेजी है। तो पहले के लोग यही करते थे, जैसे एक्स्ट्रा पैसा आता था जमीन ले लिया करते थे, लेकिन आज के बच्चे ये नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने बच्चों को सिखाओ कि जब आप चढ़ रहे हो ना, तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखो, उसी हिसाब से अपने खर्चे मत बढ़ाओ, जितने की जरूरत है उतना ही करो। अगर आपकी एक बार जरूरतें बढ़ गई ना, तो वो जरूरतें घट नहीं पाएंगी आप, क्योंकि आपको उन चीजों की हैबिट हो जाती है। और अगर एक बार हैबिट लग गई, अगर आपको ये हैबिट हो गई कि अगर मैं तैयार होकर निकल रहा हूँ तो शर्ट महंगी, कपड़े महंगे, जूते महंगे भी पहन के निकल रहा हूँ, तो किसी दिन अगर धोती कुर्ते पहनने लग गए आप नहीं पहन पाओगे, ये गारंटीड है। अगर आप अपने मन के अंदर एक बात रखोगे ना कि जो देने लग रहा है वो कभी भी ले भी सकता है, तो आपके मन के अंदर एक शांति आ जाएगी। और जब आपके मन के अंदर शांति आ जाएगी तो आपके अंदर से मरने का भय खत्म हो जाएगा। आपको ये लगेगा यार कल मरे तो आज मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और जब आपके अंदर ये आ जाएगा ना, उस दिन के बाद से आपका जीवन इतना सुंदर होता चला जाएगा, इतना सुंदर होता चला जाएगा कि कोई परेशानी ही नहीं रहेगी। इसीलिए पहले के लोग जो थे ना एक्स्ट्रा पैसे को जोड़ते थे, और आज के लोग क्या कर रहे हैं कि आ जाए खर्च कर दो, कल की कल देखेंगे। इन चीजों को थोड़ा
देखना है, समझना है और इसी हिसाब से आपको चलना है।